पर्वत रूप में तो रहते ही हैं, इसके अतिरिक्त हर लीला स्थली में पहुंचते हैं, गोचारण करते हैं श्री कृष्ण, तो वहां भी आते हैं। ग्वाल बाल को रूप बना करके श्याम सुंदर के साथ गौ चराते हैं। देवा गोपाल रूपिणः, इसकी जरूरत नहीं। और कृपा पात्र देवलोग भी आते हैं। वे यहां आसेश्वर महादेव में भी आपने देखा, श्री कृष्ण वहां गाय चराते हैं तो वहां भी महादेव पहुंचते हैं। इसी तरह से आज आप लोग जहां जहां गए हैं, यशोदा कुंड गए थे। यशोदा कुंड को आप लोग प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मैया यशोदा का कुंड है। एक और रख दो यहां कुछ ऊंचा सा। कोई पुस्तकें रख दो यार। ठीक है। इस मंत्र का अर्थ है कि हे तीर्थराज, आप धन धान्य सुख देते हैं और भगवत धाम देते हैं, आपको नमस्कार है। चलो इसको भी। अपने मन को यशोदा कुंड के किनारे ले चलो और हाथ जोड़ करके बोलो, धन धान्य सुखम देहि, धन धान्य सुखम देहि, धन धान्य सुखम देहि, धन धान्य सुखम देहि, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, वैकुंठ पद लाभाय, वैकुंठ पद लाभाय, वैकुंठ पद लाभाय, वैकुंठ पद लाभाय, प्रार्थयामि नमस्तुते, प्रार्थयामि नमोस्तुते, प्रार्थयामि नमस्तुते। प्रार्थयामि नमोस्तुते। देखो, ये इसलिए नहीं कहा गया धन धान्य आप देते हैं तो हम लोग भी धन चाहें। धन का उपयोग होता है तो भगवान से मिला देता है, भगवत सेवा में लगता है तो। और धन का उपयोग अपने लिए होता है तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। ये भागवत में लिखा है
एकादश स्कंद में धर्म च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति गृहे युंजंत कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। भगवान ने भागवत में आदेश दिया, धन का उपयोग है केवल धर्म, धर्म ने भागवत धर्म, भगवान की सेवा और भगवत भक्तों की सेवा में। बड़े इससे क्या लाभ होगा, बड़े मुश्किल से पैसा कमाया और सब भगवान की सेवा में लगा दिया और भक्तों की सेवा में, इससे फायदा क्या रहा। ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, इससे तुम्हें ज्ञान होगा, अनादिकाल की अविद्या दूर हो जाएगी। सिर्फ पैसे का सदुपयोग करने से कैसा ज्ञान होगा, सविज्ञान, उसका अनुभवात्मक ज्ञान होगा, लीलाओं का दर्शन होगा, अनुप्रशांति, अनंत शांति मिलेगी जो आज तक कभी नहीं मिले। हम लोग जल रहे हैं अनादिकाल से, कभी भी शांत नहीं रहे, और वो हमको मिल जाएगी। लेकिन उसको हम लोग कहां लगाते हैं, गृहेषु युञ्जन्ति, जहां अपनी आसक्ति है, परिवार है, घर है, वहां लगाते हैं। अथवा कलेवरस्य, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, शरीर की सेवा में लगाते हैं। इसका फल क्या है, मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, मृत्यु को नहीं टाल सकते तुम, दुरंत वीर्य है, उसका पराक्रम कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए धन विष भी है और धन प्रभु रूप भी है। प्रभु की सेवा में लग गया तो प्रभु रूप बन गया। देखो एक और श्लोक है, भगवान ने कहा है कि जो वस्तु तुम हमें लगा अर्पण करते हो, यद्यत् इष्टतमं लोके तत्तन् मह्यम निवेदितम तदानंत्याय कल्पते। धन को प्रभु की सेवा में लगाओगे तो धन अनंत हो जाएगा। अपने भोगों को, अपने सुखों को प्रभु की सेवा में लगाओगे तो भोग और सुख अनंत हो जाएंगे। ये बात पृथु जी ने कही है। पृथु जी भगवान के अवतार थे, और जिस समय उनके यहां सनत कुमार गए हैं ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने एक बात कही है, मैं इस संसार का अब तक सम्राट था, सारे संसार का पहला राजा पृथु हुआ है, लेकिन मैं बड़ा गरीब था। क्यों गरीब था? क्योंकि धन का उपयोग आप लोगों की सेवा में नहीं हुआ था। आज आप लोग आए, वहां पृथु जी कहते हैं, अधना अपिते धन्या साधवो गृहमेधिनः यद गृहा हेयर वर्यांबु तृणभूमीश्वरावरा। आज मैं धनिक हो गया, मालदार हो गया, क्योंकि आप लोग पधारे, आसन दिया, कुछ निवेदन किया, आपने ग्रहण किया, जल दिया, आपने जल पिया, सारा परिवार धनी हो गया।
देखो, मान मंदिर सबसे गरीब स्थान है ब्रज में। न यहां कोई जमीन, न जायदाद, न प्रॉपर्टी, न कुछ नहीं है। लेकिन जब से भक्त लोग आने लग गए, आप लोग, अब मान मंदिर धनिक बन गया। गरीब नहीं है। अधना पिते धन्या, धन्य हो गया। यद्यप लीला स्थलीय है, लेकिन भक्त जब आता है तो भक्त भगवान से भी बड़ा है। स्वयं श्री कृष्ण ने भागवत में इस बात को कहा है। इसलिए इन मंत्रों में ये बात कही गई है कि धन धान्य आप देते हैं और उस धन से जीव भक्ति करता है, प्रभु को अर्पण करता है। मदर्थे अर्थ परित्यागो, एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव को जब ज्ञान दिया है, पैसा इसलिए नहीं है कि हम पैसे से लेकर के भोग भोगें, शरीर में लगावें। एक पैसा भी हमारा नहीं संसार का, सब कृष्ण का है। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। इसलिए इन मंत्रों में ऐसे बार बार शब्द आएंगे। हमने इसलिए बता दिया तुमको कि तुम सोचो कि भाई धन दान मांग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद खूंटा पर भी गए थे क्या? माट में भी गए थे? अच्छा, हाउ बुलाओ यहां यशोदा मैया ने डरवाने के लिए रखे थे। वो अब तो नहीं रहे, पत्थर के थे, चोरी चले गए। लेकिन उसको प्रणाम कर लो। अरे वो हाउ भी धर्म अर्थ काम का दान करता है, क्योंकि भगवान के लिए डरवाने के लिए, भय के लिए यशोदा मां ने रखा था। इसलिए उनको भी प्रणाम करो। बोलो नमः कृष्णे क्षकास्तुभ्यम्। हाउ कृष्ण को देखता रहता है तो श्याम सुंदर डर जाते हैं। नमः कृष्णे क्षकास्तुभ्यम् धर्म कामार्थ मोक्षिणः। धर्म कामार्थ मोक्षिणः पाषाण रूपिणो देवा। पाषाण रूपिणो देवा यशोदाशी शीश संस्थिता। क्या बढ़िया लीला है। कृष्ण को तो डरवाता है और जो भक्ति करता है उसके लिए धर्म अर्थ काम सब देता है। उसके बाद आप लोग माट, यशोदा जी के माट जहां दही चलाती थी, वहां आप पहुंचे, उनको भी प्रणाम कर लो। यशोदा का नाम है कामसेनी सुता। इनकी मां
के कई नाम हैं। पटुला, ब्रजवासी तो पटुला कहते हैं, लेकिन यहां कामसेनी सुता कहा गया है। यशोदा के आप जो दधी के मटके हैं, अमृत रूप हैं, जहां श्री कृष्ण दही खाते हैं। देवताओं को भी मोक्ष देता है ये माट, ऐसा नहीं है। बोलो, कामसेनी सुता कार्य, कामसेनी सुता कार्य, कामसेनी सुता कार्य, कामसेनी सुता कार्य, सुमिष्ट दधि भाजनौ, सुमिष्ट दधिभाजनौ, सुमिष्ट दधि भाजनौ, सुमिष्ट दधिभाजनौ, नमस्त्वं अमृत रूपाय, नमस्त्वं अमृतरूपाय, नमस्त्वं अमृत रूपाय, नमस्त्वं अमृतरूपाय, देवानां मोक्ष हेतवे, देवानां मोक्षहेतवे, देवानां मोक्ष हेतवे। देवानां मोक्षहेतवे। मधुसूदन कुंड भी गए थे, ठीक है। मधुसूदन कुंड को प्रणाम करने से निश्चित है आयु बढ़ती है। देखो भाई, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, और सबने देखा है। 3 साल पहले तीसरी यात्रा में हम मर गए थे। इस हजारों यात्रियों ने के हम छोड़ करके चले गए, और पूरे यात्रा में हम अस्पताल में रहे। कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन केवल यात्रा के ही पुण्य से हमको जीवन मिला है। ये और उसी पुण्य से जीवन मिला, क्योंकि हमारे मन में कुछ भाव था कि हम यात्रियों की सेवा करें। और इसीलिए ये पुनर्जन्म हुआ है हमारा। ये सब मंत्र बोलते थे, और वो मंत्र का चमत्कार है, गौशाला चमत्कार है, हमारा जीवन चमत्कार है। हम जी रहे हैं, और इन मंत्रों के कारण हम जी रहे हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ बोला करो। मधुसूदन को कुंड को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, और ये देवताओं का हित करने वाले प्रभु हैं। हाथ जोड़ो। केशवाय नमस्तुभ्यं, केशवाय नमस्तुभ्यं, केशवाय नमस्तुभ्यं, केशवाय नमस्तुभ्यं, परमायुर्विवर्धने, 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 मधुसूदन कृष्णाय, मधुसूदन कृष्णाय, मधुसूदन कृष्णाय, मधुसूदन कृष्णाय, देवानां हितकारिणे, देवानां हितकारिणे, देवानां हितकारिणे। देवानां हितकारिणे। यदि कोई शंका करे कि फिर मृत्यु क्यों होती है यात्रा में, कभी भी कोई यात्री मर जाता है, तो उसका उत्तर यह है, भागवत में 4 स्कंद में लिखा है, आयुषो
आयुषोपचयम जंतोस्तथैवोपचयम पुनः। आयु बढ़ती है और आयु घटती है, अवश्य बढ़ती है। चाहे एक दो सांस बढ़ जाए तभी आयु बढ़ना है, एक क्षण की आयु बढ़ गई तो भी बढ़ना है। इसलिए ये सब मंत्र सही हैं। जिसकी मृत्यु भई है यात्रा में वो बड़भागी है, और हम समझ नहीं पाते। कुछ श्वासें जरूर बढ़ी होंगी उसकी। ये सब मंत्र सही हैं, हम तो सही मानते हैं क्योंकि अनुभव करते हैं, और सबको ही समझना चाहिए कि घटना होती है और सब बातें सही हैं, शंका नहीं करनी चाहिए। वहां से चले आप लोग चरण पहाड़ी गए, जहां श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है। गोपियां कहती उद्धव से कि हम श्याम को कैसे भूल सकती हैं, हर जगह कृष्ण के चरण हैं। अब दिखाई नहीं पड़ रहे हमें, क्योंकि हमारे अंदर वैसी भाव भक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी जो ब्रजभूमि में चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, ये भक्तों के लिए आदरणीय हैं। और भागवत में कहते हैं, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोपसुतम बत श्रीनिकेतैस्तद्पदकैर् विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। ये तो हमने प्रणाम करवाए आपको। बहुत से कुंड हैं, 56 कुंड हैं, उनको सबको कहां तक प्रणाम करवाएंगे। अब आगे कुछ कथा भी कहते हैं। आप लोग वृंदा देवी गए, वहां तो गए होंगे। वृंदा 5 भैया हैं। 5 वृंदाओं में कौन सी वृंदा है? एक वृंदा तो राजा कुशध्वज की कन्या, जिनका नाम तुलसी था। इनकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड में अध्याय 17 में आती है। उनका विवाह शंखचूड़ से हुआ था। बहुत लंबी कथा है। दूसरी वृंदा थी जालंधर की पत्नी सती। वो भी वृंदा यहां नहीं है। एक वृंदा थी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा जी। 3 और चौथा श्री जी के 16 नामों में वृंदा नाम राधा रानी का भी है। 4 और 5वीं है महाराज केदार की कन्या वृंदा। उन्हीं वृंदा ने यहां तप किया है। ये महाराज केदार ध्रुव के वंश में हुए हैं। बड़े धार्मिक राजा थे। नित्य ब्राह्मणों की और गायों की सेवा करते थे। उनके घर स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने कन्या रूप से जन्म लिया और कृष्ण को पति बनाने की इच्छा से तप करने यहां चली आईं।
इसीलिए उनके नाम से वृंदावन नाम हुआ। बहुत दिन तक तप किया तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, हे देवी, कुछ समय बाद तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए धर्म को भेजा। धर्म एक सुंदर ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बोले, ओ कन्ये, तुम इस कठोर तप को क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो? बोलो, हम तुमको देंगे। कन्या बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं केवल कृष्ण को चाहती हूं। धर्म बोला, अरे वो तो कठिन है, वैकुंठनाथ की 2 स्त्रियां हैं, रमा और शारदा। वे कृष्ण तुमको अरबों खरबों तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलेंगे। धर्म बोले कि तुम हमें ही वर्ण कर लो। बड़ा सुंदर रूप था, परीक्षा के लिए आए थे। ये सुनकर के वृंदा जी को क्रोध हो गया और उसने कहा, ओ ब्राह्मण, तू व्यभिचारी है, कन्या से ऐसी बात कहता है। जा, मैं तुझे शाप देती हूं, क्षयो भव, क्षयो भव, क्षयो भव। 3 बार शाप दिया, तेरा नाश हो जाए। जब चौथी बार कहने के लिए तैयार हुई तो भगवान सूर्य उतर के आए आकाश से। बोले, देवी, ये तुमने क्या किया? ये तो साक्षात धर्म है। धर्म का नाश हो जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। इसका नाश नहीं करो। ये परीक्षा के लिए आए थे, इनको जीवन दान दो। वृंदा जी लज्जित हो गई और धर्म की भार्या है मूर्ति। भागवत में लिखा है, मूर्ति ने आकर के प्रार्थना किया। कपिल देव जी की जो कन्याएं हुई थी 9, उनमें मूर्ति जी भी हैं। अच्छा, नहीं, करदम की कन्याएं थी। हाँ, करदम की कन्याएं। तो एक कन्या मूर्ति थी, उसको धर्म को दिया था उन्होंने। मूर्ति आई स्वयं और प्रार्थना करने लग गई। इस झगड़े में स्वयं प्रभु आए और प्रभु ने कहा कि 108 युग तक तुमने तप किया है। 108 युग ऐसा तप किया है कि तुम्हारी आयु अनंत हो गई है। हे देवी, तुम अपना आयु इनको धर्म को दे दो और गोलोक चली जाओ। वराह कल्प में तुम छाया राधा बनोगी, ब्रजभान की कुमारी बनोगी।
जो अज्ञ लोग हैं वो तुमको ही वास्तविक राधा समझेंगे, लेकिन तुम छाया राधा रहोगी। वास्तविक राधा तो मेरी नित्य संगिनी है। बिना राधा रानी की कृपा के जो वास्तविक राधा के दर्शन नहीं होते हैं। तुम्हारी छाया रायण गोप की भार्या बनेगी। वृंदा जी ने धर्म को अपनी आयु का दान किया, धर्म खड़े भये और वृंदा जी गोलोक चली गईं। लेकिन उन्होंने कहा 3 बार क्षयो भयो, तो 3 बार धर्म का नाश होता है। एक चरण का नाश होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सतयुग में 4 चरण रहते हैं, फिर त्रेता में 1 चरण टूट जाता है, द्वापर में दूसरा। इस तरह से उनका वचन भी पूरा हुआ। और कलयुग में केवल 1 चरण रह जाता है, वो भी कलयुग के अंत में घटते घटते ऐसा हो जाएगा जैसे मानो है ही नहीं है। 16 अंश मात्र रहेगा, 1 चरण का 16वां हिस्सा। घोर कलयुग जब आएगा, वही वृंदा ने यहां तप किया था 108 युगों तक। उनका दर्शन आप लोगों ने किया। उसके बाद फिर पावन सरोवर आप लोग गए। नंदगांव का प्रसिद्ध तीर्थ है। ब्रज के बड़े बड़े 5 सरोवरों में इसकी गिनती है। पावन सरोवर, इसका नाम ही पावन है। इतना पवित्र है कि इसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी कृतार्थ हो जाते हैं। देवताओं के भी पापों को दूर करता है। नंद आदि हैं, ये स्नान करते थे। उस पावन तीर्थ को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़ो और बोलो, नमः पावन रूपाय नमः पावन रूपाय देवानां कल्मषापहम् देवानां कल्मषापहम् नन्दादिपावनायैव नन्दादिपावनायैव तीर्थराज नमोस्तुते तीर्थराज नमोस्तुते। पावन सरोवर के ही तट पर सनातन जी की भजन कुटी है। रूप गोस्वामी जाप के रास्ते में, जब आपने कल देखा होगा टेर कदम पर रूप गोस्वामी जी की कुटी है और सनातन जी यहां भजन करते थे। इनके वैराग की कथा सुन सुन करके महाप्रभु चैतन्य बड़े प्रसन्न होते थे।
कोई व्रत से जाता था तो महाप्रभु जी पूछते थे, हमारे रूप का क्या हाल है, सनातन का क्या समाचार है। लोग कहते थे बड़े विरक्त हैं और एक वृक्ष नीचे एक रात रहते हैं। सुन करके महाप्रभु जी के अश्रुपात होते थे। वाह, उन्होंने कृपा किया और दोनों ने भक्ति ग्रंथों को लिखा। कल हमने सुनाया था कि सनातन जी को श्याम सुंदर आए नर रूप में, दूध पिला करके चले गए। सनातन जी को स्वप्न दिया था प्रभु ने, श्री गोविंद चंद आए निशि को स्वप्न दियो। गोविंद देव जी ने स्वप्न दिया, दियो कई भेद सब जासो पहचानिए। बोले सनातन, मैं यहां पृथ्वी के नीचे विग्रह रूप से हूं, रहो मैं खिलक मांझ पोषे निस भोर सांझ, सींचे दूध धार दार गाय जाय देखी जानिए। एक गाय आती है और जहां मैं हूं वहां दूध अपने आप गिरा देती है, उस दूध को पीता हूं, तुम हमको प्रकट करो, इससे संसार का कल्याण होगा। प्रकट ले कियो रूप अति ही अनूप छवि। राधा गोविंद देव जी प्रकट भये, सनातन जी गए और उन्होंने देखा कि वहां एक गाय आती थी, जो सपना दिया था ठाकुर जी ने, दूध वहां पर रोज पिलाती है। वहां उन्होंने तलाश किया तो नीचे गोविंद देव जी की मूर्ति मिली। गोविंद देव जी का जो मंदिर था विशाल था, आगरा से दिखाई पड़ता था। बर्नियर ने इटली की यात्री ने लिखा लेख में, 7 मंजिल ऊपर था, उसको औरंगजेब ने उतरवा दिया। औरंगजेब समस्त तीर्थों का विनाश करता था, 1 मंजिल रह गया है। फिर गोविंद देव जी पर दृष्टि गई उसकी कि हम इनको तोड़ेंगे, इसलिए लोग इनको ले गए जयपुर। जब तक गोविंद देव जी वृंदावन में रहे, मीरा ने लिखा है, निर्मल नीर बहे यमुना को दर्शन गोविंद जी को, मायरी माने लागे वृंदावनी को। जिस वृंदावन में गोविंद देव जी का दर्शन होता है, अब वहां जयपुर में है तो 1 लाख व्यक्ति रोज जयपुर में दर्शन करता है गोविंद देव जी के, इतनी भीड़ होती है। गोविंद देव जी वहां अब भी राजा बन के विराज रहे हैं। कहानो बखानो भरे सागर न गागर में, नागर रसिक ही दिस दिन आईनी है। ये रूप जी पर कृपा भई और रूप जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया। सनातन जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया।
मदन मोहन जी भी राजस्थान में करौली में है, क्योंकि औरंगजेब इनको नष्ट करना चाहता था, इसलिए भक्त लोग इनको ले गए वहां। रूप सनातन के द्वारा इसी तरह से वृंदावन में जितने ठाकुर हैं वृंदावन में सुनाएंगे। यहां तो रूप जी की, सनातन जी की हमने कथा कही। रूप सनातन के वैराग को महाप्रभु जी सुना करके थे, वैसा वैराग्य किसी ने आज तक नहीं किया। और यहां से जब रूप जी याद करते थे निमाई की, निताई की, वो आवाज पहुंचती थी वहां पर, और निमाई निताई भी उसमें करुणा में रोया करते थे। बोलो जय गौर, जय गौर, जय गौर, जय गौर, जय गौर, जय निमाई, जय निमाई, जय निताई। जय निताई। ये सनातन जी की हमने थोड़ी सी सुनाई तुमको। पावन सरोवर की लीला बहुत बड़ी है। वहां पर नंद बाबा स्नान करते थे, उसके बीच में यशोदा कूप है। पावन सरोवर पर चित्र सारी बनी है। वहां पर ब्रजरसिकों ने लिखा है, जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था बरसाने में राधा रानी से, अनेक ग्रंथों में लिखा है। कल हमने आपको बताया था, आदि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5 जगह लिखा है विवाह का वर्णन। उस समय जब श्री जी आई हैं तो चित्रसारी कहते हैं जहां पहली रात को वर वधू मिलते हैं। पावन सरोवर पर चित्रसारी बनी थी। और चित्रसारी लीला यही समझ लो कि अब नहीं कहेंगे, थोड़े में एक कथा फुलवारी कुंड के कह देते हैं, क्योंकि आप फुलवारी कुंड नहीं जाओगे। आपकी यात्रा का मार्ग कल फुलवारी कुंड में होके नहीं निकलेगा। हमारी यात्रा के मार्ग बदल दिया करते हैं हम लोग। कभी कभी गिरोह होकर निकलते हैं, कभी कभी इधर निकलते हैं। इधर के गांव लुप्त होते जा रहे हैं। सब ब्रज के प्रसिद्ध गांव हैं, लीला भूमियां हैं। हम चाहते हैं सब प्रकट हो जाएं। उन लीलाओं को भूल गए हैं लोग। उन गांवों के बारे में दूसरा खंड बन रहा है। पहला खंड रसीली ब्रज यात्रा का प्रकाशित हो चुका है, वो यहां से आप ले सकते हैं। दूसरा खंड बन रहा है। बहुत से गांव लोग भूल गए हैं ब्रज के।
उसका प्रमाण के साथ विवरण आ रहा है, बन रहा है। छत्तेमान अगले साल आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको बिल्कुल लोग नाम भी नहीं जाते हैं। इसलिए यात्रा का मार्ग इधर से कल निकलेगा, फुलवारी कुंड छोड़ करके। यहां के जो गांव मिलेंगे वो हम आएंगे, सुनाते रहेंगे रोज थोड़े में। फुलवारी कुंड की लीला है, ये नंददास जी ने लिखा है। नहीं ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। एक बार वृषभान नंदिनी राधा खेलने आई। खेलते खेलते नंद भवन में चली गई। राधा रानी को देख करके यशोदा जी सोचने लग गई, ये तो कान्हा की बहू हो जाए तो बढ़िया है, हमारे कृष्ण के लायक है। उन्होंने पूर्णमासी प्रोतानी जी को बुलाया। ये ब्रज की सबसे बड़ी मानी भई थी, पूज्य थी। पूर्णमासी जी की यहां गुफा है, आपने सुना होगा, बताया था रास्ते से, नहीं बताया। बरसाने की ओर चलते हैं तो थोड़ी दूर पर पूर्णमासी जी की गुफा है। ये पूर्णमासी कौन थी? कृष्ण के गुरु सांदीपनी की बहन थी और काशी रहती थी। सांदीपनी भी पहले किसी जमाने में काशी रहते थे, उज्जैन तो पीछे गए हैं। जब एक कुमारी थी तब इनका वागदान किसी से ब्राह्मण से सगाई हुई थी और वो मर गया बेचारा। मर गया। सांदीपनी जी ने कहा कि पूर्णमासी, तेरा जिससे ब्याह होने वाला था वो तो मर गया। ये भगवान की लीला शक्ति ही योगमाया का अवतार है। वो समझ गई कि ये मंगल हुआ है हमारे लिए, संसारी बंधन बेकार का है। जिस ब्राह्मण के साथ विवाह होने वाला था उसका विवाह पहले हो चुका था और उससे एक लड़का पैदा हुआ था, मधुमंगल जिसका नाम था। ये कृष्ण का सखा था। इन्होंने उस लड़के को गोद ले लिया कि इसका पालन मैं करूंगी, और उसका पालन करने लग गई। मधुमंगल, उसको ब्रज भाषा में मनसुखा कहते हैं। ये श्याम सुंदर का सखा था, नित्य सखा है, अवतार लेके आया है। उसके बाद जब काशी को चक्र ने जलाया था, कृष्ण के चक्र ने,
तो काशी नष्ट हुई और सांदीपनी काशी छोड़ करके वहां चले गए उज्जैन में। वहीं कृष्ण गए थे, विद्या अध्ययन किया था। पूर्णमासी जी नहीं गई। वो जानती थी यहां राधा कृष्ण लीला करेंगे। वो भी नहीं गई और मनसुखा भी नहीं गया, मधुमंगल भी नहीं गया। ये दोनों ब्रज में आ गए, ब्रज में रहने लग गए। और वो जो गुफा है वहीं पूर्णमासी जी भजन करती थी। यशोदा रानी ने पूर्णमासी जी को बुलाया और बोला कृष्ण के लिए, बोली कि मैं राधा को चाहती हूं कि हमारे कान्हा की बहू बन जाए। पूर्णमासी जी गई और कीर्ति जी ने स्वागत किया। बोले आप कैसे आई हैं माता? माता बोली रानी कीर्ति जी, तुम्हारी लड़की यशोदा ने पसंद कर लिया है, इसकी सगाई कर दो कान्हा से। रानी उत्तर दियो सुन हो नहीं करो सगाई। मैं सगाई नहीं करूंगी। क्यों? हमारी लड़की बड़ी सीधी है और नंद बाबा का जो लड़का है बड़ा चंचल है, दही माखन की चोरी करता है। मैं अपनी लड़की चोर को कैसे ब्याह दूंगी? रानी उत्तर दियो सुनहो नहीं करो सगाई। सूधी राधे कुंवर श्याम है अति चरवाई। ब्रज भाषा है। ढोटा नंद ढोटा लंगर महा दधि माखन को चोर। का तो सुनत लज्जा नहीं कीरत और ही और। मैं अपने लड़की की सगाई नहीं कर सकती। वो आई, उन्होंने कहा यशोदा, रानी कीर्ति जी ने मना कर दिया। यशोदा बोली कि मेरी सहेली है कीर्ति, मेरा बड़ा प्रेम है, क्या करें? हमारा लाला बड़ा चंचल है, मानता नहीं। यशोदा उदास हो गई और रोने लग गई भीतर जाकर के एकांत में। अब क्या होगा? हमारे लाला की सगाई नहीं होगी कहीं। इसने सारे ब्रज में कलंक लगा लिया। ये दही चोरी नहीं छोड़ता है, माखन की चोरी नहीं छोड़ता है, गोपियों को छेड़ता है। उसी समय श्याम सुंदर आए, देखा मैया रो रही है। लिपट गए यशोदा से, बोले मां तू रोती क्यों है? मां बोली तेरे कारण। बोले मेरे कारण क्यों? आज मेरा अपमान हुआ। मैंने तेरी सगाई मांगा था राधा रानी से और रानी कीर्ति ने मना कर दिया। ये कितने अपमान की बात है। श्याम सुंदर बोले मां
तू दुखी मत हो। रानी कीर्ति खुद मांगेगी सगाई की बात। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं। यशोदा जी बोली, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। श्याम सुंदर गए, फुलवारी कुंड पर बैठ गए। यही है थोड़ी दूर पर। और देखा उन्होंने श्याम को। करोड़ों चंद्रमा भी कुछ नहीं, इतना सुंदर है। और उस नील चंद्र को देख करके श्री जी मूर्छित हो गई कृष्ण प्रेम में। और सखियां समझ नहीं पाई और श्री जी को ले गई बरसाना। वहां जाकर के ये कहा कि राधा को काले नाग ने डस लिया है। राधा पर काले नाग का विष चढ़ गया है। रानी कीर्ति ने कहा कि विष उतारने वालों को बुलाओ। गाड़ू कहते हैं जो सर्प का विष उतारता है। कुछ नहीं हुआ। तब सखियां बोली, सखी कहा तो समझाए, कहो तो गोकुल जाऊं, मनोहन घनश्याम तुरंत वाको ले आऊं। रानी कीर्ति, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं, श्याम सुंदर को लाऊं। बोले कौन है? वह ढोटा अति सोहनो, पठवाए बाकी माए, बड़ो गारुड़ी नंद को तुरंत भली कर जाए। नंदा जी लिखते हैं वो बड़ा जोर का गारुड़ू माने विष उतारने वाला है। अरे उसने कालिया नाग को परास्त किया। कालिया नाग का भी विष उस पर नहीं चढ़ा। कीर्ति जी बोली, अरे रानी यशोदा अपने लाला को क्यों भेजेगी? उसने सगाई की बात मांगी थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा था मेरा प्राण चला जाए तब भी मैं राधा की सगाई उससे नहीं करूंगी। लेकिन वो अपने कृष्ण को नहीं भेजेगी। ललिता जी बोली नहीं भेजेगी, वो बड़ा प्रेम करती यशोदा तेरे से। यदि तू कहे तो ले आऊं। वो बोली, अरे ललिता ले आ, किसी तरह हमारे लाली की प्राण रक्षा हो जाए। ललिता जी गई। ललिता कुंड वहां है, आप लोगों ने देखा होगा, गए हैं। और ललिता जी ने जाकर के यशोदा जी से कहा कि तुम्हारे लाला को बुलाया है रानी कीर्ति ने। श्याम सुंदर बोले मैं नहीं जाऊंगा। अपनी मां के आगे झूठा त्याग दिखाने लग गए। ललिता जी ने कहा कि चलो, अभी चलोगे ठीक है, संबंध हो जाएगा, ना ऐसे ही रह जाओगे। हाँ, यशोदा जी ने कहा, अरे कन्हैया चला जा चला जा।
श्याम सुंदर आए वहां पर गाड़ू बन करके, और वहां जैसे गाड़ू करते हैं, भभूत लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, गुड़म गुड़म अपना वो कुछ करने लग गए, मंत्र मंत्र उच्चारण। आके बोले, अरे ओह बहुत विष चढ़ गया है, अब राधा का बचना मुश्किल है। रानी कीर्ति जी हाथ जोड़ने लग गई, अरे गाड़ू भाई तू प्रयत्न कर। श्याम सुंदर बोले, मैं मंत्र से उतार तो दूंगा, लेकिन जो पास बैठेगा उसी पर जहर चढ़ जाएगा। सब लोग हट जाओ यहां से। सब हट गए तो श्याम सुंदर ने कहा श्री जी से, अब आप बैठ जाओ, सब काम ठीक हो गया। सुनत सगाई श्याम ग्वाल सब अंगन फूले, नाचत गावत चले प्रेम रस में अनुकूले। जसमत रानी घर सजो मोतिन चौक पुरार, बचत बधाई नंद के नंद दास बल जाए। फिर वो श्याम ने जीवित किया और राधा रानी की सगाई भई। ये श्याम सगाई लीला नंददास जी ने लिखी है। अब कीर्तन कर लो, फिर जाएंगे हम।